कृष्ण बोले मैया भूख लग रही है। अच्छा लाला, आज पहले पूजा होएगी, जय जय होएगी, तब खाने को मिले। अच्छा किसकी पूजा होगी? तब कहा कि आज इंद्र भगवान का पूजा होगा। कृष्ण का बाबा इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? बेटा इंद्र प्रसन्न होते हैं तब बारिश होती। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया तेवी बरसंती भूतानाम जीवनम प्रीणनम पयः। इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तब बारिश होती है, बारिश होता है, अन्न होता है, अन्न होता है, हमारी जीवन रक्षा होती है। इसलिए इंद्र का पूजन होता है महाराज। आज कृष्ण ने कहा बाबा हम इंद्र का पूजन नहीं करें तो क्या होगा? नंद ने कही हम तो बरसों से करते चले आ रहे हैं, आज कैसे नहीं करेंगे? वो नाराज हो जाएंगे। अच्छा नाराज हो गए तो क्या करेंगे? वो बोले दुखी कर देंगे, हम परेशान हो जाएंगे। कृष्ण भगवान ने कहा बाबा इस संसार में कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता और कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। एक श्लोक सुना दूं। कर्मणः जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इस संसार में जितने भी मनुष्य या जीव पैदा होते हैं वो अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेते हैं। तुम यहां जन्मे, बंबई में क्यों नहीं जन्मे? बताइए। हमारा जन्म वृंदावन में हुआ और हम 20 साल छत्तीसगढ़ में बिताए, जहां ये होता है ना मां व्यक्ति चाहकर भी न चाहकर भी पहुंच जाता है। प्यार से बोलो हाँ। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। इस संसार में जितने जीव पैदा होते हैं कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं और कर्म के अनुसार जीवन जीते हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक जैसा नहीं होता और कभी किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर व्यक्ति का कर्म अलग अलग है। आप मत समझना कि मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ना, उसके कर्म अलग हैं, हमारे कर्म अलग हैं दादा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में सुख को भोगता है। पुण्य कर्मों को सुख भोगता है और पाप कर्मों का दुख भोगता है। प्यार से बोलो। जब बहुत सुखी हो जाए ना तो आप समझ लेना हमारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं, और बहुत दुखी आप हो तो समझना कि हमारा पाप क्षीण हो रहा है। दुख पाप का परिणाम है और सुख पुण्य का परिणाम है। अच्छा किसी किसी के पुण्य ज्यादा होते हैं तो पाप करने के बाद भी वो सुखी दिखाई पड़ता है ना? कहीं वो बड़ा पाप कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उसके बाद भी पैसा ही कमी नहीं है, हम लोग इंप्रेस होते हैं। भगवान कहाँ है? दादा भगवान है, धैर्य रख, टेंशन मत ले, अभी इसका पुण्य थोड़ा सा है, इसे खत्म तो होने दे, इसे कुत्ता भी नहीं पूछेगा। धैर्य तो खा। प्यार से बोलो धैर्य तो खा। हम रायपुर में आए थे शुरू में तो कुछ यहाँ व्यापारी बड़े पॉपुलर थे, हम लोगों को बुलाते थे वो। आज वो नहीं दिख रहे, उन्होंने जमीन सब हड़प हड़प के कॉलोनियाँ काट दी थी। प्यार से बोलो आज नहीं दिख रहे वो लोग। अब नाम लेना बेकार है किसी का, जो मर गया चला गया, क्या करना आपने। प्यार से बोलो। तो मैं आपको बताऊं इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों को भोगने आता है। तुम क्या करने आए हो? कर्म भोग रहे हो। कोई पति के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, माता पिता के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं? कर्जा चुका रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कर्जा चुका रहे हैं। पति का, पत्नी का, बेटी का, संसार में मित्रों का कर्जा चुका रहे हैं। तुम्हारा कोई पैसा लेके चला जाए ना और कभी ना दे तो समझ लेना कि कर्जा था वो चला गया। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। हमारा भागवत कथा हो रहा था एक हमारे यहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस वाला आया, बोले बाबा जी हमें कुछ काम दो, हम बहुत गरीब हैं।
तो हमने कहा ठीक है, क्या करते हो? बोले हम प्रिंटिंग करते हैं। बोले कितना प्रिंटिंग करोगे? महाराज कुछ काम दे दो, मैं 2 लाख का काम तुम करो हमारे यहाँ। तो काम किया, तो उसको 30,000 रुपये दिए हम एडवांस में। दारू पी गया, जुआ खेल गया, और उसे खोजे तो खोजे, मिले नहीं। हमारे स्टाफ बोला गुरुजी तो बात गलत है। कोई गलत नहीं बच्चा, तुम्हारा होगा तो वापस आएगा। 3 साल बाद वो फिर लौट के आया, बोला गुरुजी मुझे आपका पैसा वापस करना है। अरे मैंने कि कैसे, क्या हुआ? बोले पैसा लिया मैं, 2 बार ये पांव टूटा, 4 बार ये टूटा, 2 बार ये हाथ टूटा। मेरी माँ बोली पहले गुरुजी का पैसा दे के आ। प्यार से बोलो, अब कोरोना में हमें पैसा नहीं था, बेचारा देने आया। हमने कही तो काम का आप ही निकला। फिर प्यार से बोलो, तो मैं आपसे बता दूं कि संसार में तुम्हारा कोई खा नहीं सकता, ईमानदारी का पैसा कोई नहीं खा सकता, वो पचेगा ही नहीं। प्यार से बोलो, दान धर्म का पैसा खाने का मतलब है कि आप इस जन्म को भी खराब कर रहे हो और अगले जन्म को भी खराब कर रहे हो। प्यार से बोलो। तो भागवत में क्या लिखा? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणैव विपद्यते। इस संसार में जितने भी लोग आते हैं अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। कभी ऐसा मत सोचना, मैं माताओं से एक निवेदन कर दूं कि हम दुखी हैं। किसके कारण? पति के कारण, पुत्र के कारण, सास के कारण, ससुर के कारण। आप गलत सोच रहे हो। हम अपने कर्मों के कारण दुखी हैं। आया समझ में? जब आप ये समझ लोगे ना तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम अपने कर्मों के कारण, कि हमारे कर्म ही ऐसे थे कि ऐसे लोग हमें मिलने थे। भाई हमारे कर्म ही ऐसे थे कि हमको ऐसे लोग मिलने थे। ये पति, ये पुत्र, ये सास, ये ससुर, ये मित्र, ये पड़ोसी, हमारे कर्म ही ऐसे थे। तो हम किस पर आरोपित करते हैं? दूसरे पर ना, हमारा ही कर्म ऐसा था। तो आपको थोड़ा शांति मिलेगी, तकलीफ कम होगी। प्यार से बोलो। भगवान कृष्ण क्या बोले कि आज से इंद्र का पूजा बंद। तो किसका पूजा होगा? बोले गोवर्धन भगवान का पूजा होगा। गोवर्धन समझते हो? एक पर्वत है वृंदावन मथुरा से 20 किलोमीटर दूरी पर। भगवान उसकी पूजा के लिए जा रहे हैं। पर्वत की पूजा समझते हैं? प्रकृति का पूजन। आदिवासी छत्तीसगढ़ में प्रकृति का पूजन करते हैं, और प्रकृति का पूजा भगवान कृष्ण करने गए। अब पर्वत तो कोई भोजन नहीं कर सकता ना, भोजन तो नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण पर्वत में स्वयं प्रकट हो गए, अंदर प्रवेश कर गए और सब ब्रजवासियों से कहा भोग लगाओ। और बड़े आश्चर्य की बात बता रहा हूं, एक तरफ से कृष्ण अंदर प्रवेश किए और दूसरे रूप से भगवान बाहर खड़े हो गए। अपने हाथों से भोग लगा रहे हैं, खिला रहे हैं, और सारे ब्रजवासियों ने भगवान गोवर्धन को भोग लगा दिया। महाराज सब भोग लगाए। ब्रजवासी बोले आन और लाओ भैया। गोवर्धन भगवान बोले आन और उसी गांव का नाम पड़ा आन्यो। आप वृंदावन कभी जाओ ना तो गोवर्धन जाना, उसकी परिक्रमा होती है 7 कोस की, है ना। और बड़ा अद्भुत पर्वत है महाराज। तो ये पर्वत 7 कोश का है और इसमें साक्षात श्री हरि कृष्ण स्वयं प्रकट होकर के आए थे कलयुग के भक्तों के लिए। और कहा था कि कलिकाल में साक्षात श्री कृष्ण है। और वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत को साक्षात कृष्ण का अवतार बताया। महाराज बोलो गोवर्धन भगवान की जय। परिक्रमा दी। अब भोजन तो खिलाया, तो भोजन के बाद जल पानी। तो ब्रजवासी बोले कृष्ण हम इतना भोजन कैसे कर पाएंगे, इतना पानी कहाँ से पिलाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है आंख बंद करो। कृष्ण ने आंखों को बंद कराया और पैर से ऐसे नीचे धरती को खोदा, और कृष्ण ने मन से ना गंगा का ध्यान किया
और भागवत में मानसी गंगा प्रकट हो गई। मानसी गंगा महारानी की दिव्य और अद्भुत मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और श्री ठाकुर जी ने अपने ही हाथों से, ब्रजवासियों ने अपने पात्रों से गोवर्धन भगवान को जल पिला दिया। बोलो गोवर्धन भगवान। मेरा ब्रजवासियों ने पूजा बंद करा दिया तो आज इंद्र ने मेघों को आदेश दिया। भाई आदमी गुस्सा में क्या ना करता, किसी का सम्मान कम हो जाए तो। मेघ राज को आदेश दिया कि ब्रज में जाइए और सारे ब्रज को जलमग्न कर दीजिए। ब्रज को जलमग्न कर दो। और मेघों ने आकर गर्जना शुरू कर दिया। बादल गरजने लगे, बरसने लगे, ब्रजवासी चिल्लाने लगे, बचाओ कृष्ण, बचाओ कृष्ण, बचाओ कृष्ण, बचाओ कृष्ण। आज कृष्ण ने कहा तुमने जिसका पूजन किया है वहीं जाओ। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास गए और भगवान ने 7 कोस के पहाड़ को अपनी कन की उंगली पर उठा लिया। बोलिए गोवर्धन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन की उंगली पर उठा लिया और श्री कृष्ण ने पर्वत उठाकर ब्रजवासियों से कहा अपनी गोपियों के ग्वालों को, गायों को इस पर्वत के नीचे लेके आ जाओ। और भगवान ने कहा लाठियों का सहारा दो। बोलो गोवर्धन भगवान की। भगवान का नाम क्या पड़ा? गिरधारी। क्या नाम पड़ा? गिरी अर्थात पर्वत, धारी अर्थात धारण करने वाले। ऐसे श्री कृष्ण का नाम गिरधारी पड़ा। बोलो गोवर्धन भगवान की।